दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप सच्ची घटना चैनल से जुड़े हुए हैं। एक सच्चाई जान कर जाओ, क्योंकि आप लोग भी शिव भक्त से जुड़े होंगे। आप लोग भी सावन में अगर आप नहीं जाते होंगे तो आपके घर वाले एक परिवार ज़रूर जाता होगा। दोस्तों एक कहानी जो है हरिद्वार से आई है, जिसमें दोस्तों कांवरन के साथ कांवरन का ड्रेस पहनकर कुछ मुस्लिम युवक कुछ लेडीज़ को परेशान करता है। उसके साथ नशा दे करके उसके साथ हैवानियत का सारा हद पार करता है। तो दोस्तों उसी इमोशन से जुड़ा हुआ एक कहानी है, तो आप लोग इसको सुनते हुए ज़रूर जाइएगा और अपनी राय हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं, ऐसे ही सुन के चले जाते हैं, मज़ा नहीं आता है। आप लोग कमेंट भी किया करो ना भाई कि क्या है, कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया। आधा अधूरा आप लोग कहानी सुनते हैं और सोचते हैं कि हमको डेली कहानी चाहिए। बाबूजी डेली कहानी चाहिए तो आपको कम से कम कहानी क्या, कहानी तो वो सच्चाई वाली कहानी देती है जो आप लोग सुन लेंगे ना तो आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आज कांवर यात्रा की जो है कहानी आप लोगों के समक्ष लाएंगे, जो हरिद्वार से रुड़की की यात्रा में जो कांड हुई है उसी के ऊपर ये स्टोरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो में आते हैं। दोस्तों एक औरत थी जो सावन में शिव के दर्शन करने आई थी। भोलेनाथ की भक्ति में इतना डूब चुकी थी कि वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर रुड़की तक पैदल चली थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसकी ये आस्था उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। एक अजनबी ने पहले उसे चाय में नशा पिलाया, फिर 25 दिन तक उसके साथ एक बंद कमरे में कैद करके उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। हर रात हर पल जब देश कांवरिये के स्वागत में फूल बरसा रहा था, तब एक कांवरन को नशे में डुबोकर उसके साथ रेप किया जा रहा था। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि FIR तब तक दर्ज नहीं हुई जब तक महिला आयोग की अध्यक्षता ने खुद फ़ोन नहीं उठाया। तो दोस्तों ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज की वो गंदी सच्चाई है जिसे सुनकर खून खौलना जायज़ है। और ये वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आपने कभी सुना वो सिर्फ टेलर है और असली दरिंदगी अभी बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। आज हम आपको सुनाएंगे आस्था के नाम पर छल, नशे के नाम पर कैद और समाज की चुप्पी के बीच 25 दिन की वो हैवानियत जिसे सुनकर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा। तो दोस्तों कहानी में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को आप समझिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों सावन का महीना था, श्रद्धा का समंदर बह रहा था। पूरा उत्तर भारत बोलबम की गुज में डूबा हुआ था। मंदिर में लंबी कतारें, सड़कों पर नारंगी कंवरिया और उन्हीं हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच थी एक महिला जिसकी नाम थी नंदिनी। उम्र था महज 30 साल, शादीशुदा, एक बेटा और एक समान गृहस्थ जीवन। लेकिन भोले के लिए उसकी श्रद्धा असाधारण थी। घर में मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। तो उसने सोचा इस बार अकेले गंगा जल लेने जाऊंगी। घर वालों ने पहले उसे मना किया, लेकिन बोली कि नहीं मैं चली जाऊंगी, सारे लोग साथ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। वो अपने आप बात पे अड़ गई, लेकिन 17 जुलाई को अकेले निकल पड़ी हरिद्वार की तरफ। वहाँ से जल लेकर रुड़की होते हुए छोटे से शिविर में रुकी जहाँ कांवरियों की रुकने की व्यवस्था थी, और वहीं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल शुरू हुई। दोस्तों एंट्री होती है एक चाय में जो जहर था। कुछ शोषण वाले लोग बैठे रहते हैं। बार बार एक बंदा नज़र आ रहा था, कोई सेवक बनकर सबकी मदद करता रहता था, तो किसी को चप्पल दिलवाता तो किसी के लिए चाय लेकर आता। नंदिनी को उसने पहले ही दिन पहचान लिया था कि बार बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर शाम की थकी हुई नंदिनी जब शिविर के कोने में बैठी और वो चाय लेकर पहुंचा और बोला कि बहन जी पी लीजिए, बहुत थक गई होगी। नंदिनी ने मना किया था क्योंकि अक्सर लोग नहीं पीते हैं, कांवर में जाने वाले लोग अक्सर नहीं पीते हैं, लेकिन उसने कहा सेवा भाव है, मैं रोज़ सभी को पिलाती हूँ। नंदिनी ने झिझकते हुए वो चाय पी ली और अगले ही पल उसे चक्कर आने लग गया, क्योंकि चाय में जो था नशा घुला हुआ था। और जब खुली तो पूरा ज़िंदगी पूरी तरह दोस्तों बदल चुकी थी। दोस्तों नंदिनी ने जब आंखें खोली तो एक बंद कमरे में थी। कमरे में ना खिड़की थी ना रोशनी, एक पंखा जो धीरे धीरे घूम रहा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी।
सामने वही युवक खड़ा था। अब उसका नाम सामने आया, जिसका नाम था दोस्तों फरहान मुस्लिम, जो खुद को सेवक कहता था, अब खुलकर हैवान बन गया। उसने नंदिनी से कहा, अब तू बाहर नहीं जा सकती, तू मेरी है और जब तक जी भर ना लूँ तू यहीं रहेगी। और फिर दोस्तों शुरू हुआ 25 दिन का वो सिलसिला, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। फरहान उसे दिन में बेहोशी की हालत में रखता और रात को होते ही उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़ता। हर रात हर सुबह नंदिनी सिर्फ दीवारों देखती थी, चीख नहीं सकती थी क्योंकि आवाज़ बाहर तक जाती ही नहीं थी। उसे दो वक्त खाने में सिर्फ बासी रोटी और पानी दिया जाता था और बेरहमी का सारा हद पार किया जाता था। नशीली दवा दी जाती थी ताकि वो सवाल ना कर सके। नंदिनी का जो शरीर था वो जवाब दे रहा था, लेकिन फरहान की जो हवस का कोई अंत ही नहीं था। मुझे तो मुंह से गाली निकल रहा है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब के मान्यता के हिसाब से यूट्यूब में गाली देना जो है ना जायज़ नहीं है, नहीं तो बड़ी गाली देता हूँ। फरहान बता यार, हिंदू के साथ हिंदू सावन के कांवर में ऐसे कर रहा है। 25 दिन बाद एक फरहान बाहर आ गया और भूल से कमरा बंद करना भूल गया। 25 दिन बाद नंदिनी उसी हालात में वहाँ से भागी, रास्ते में जो मिला उससे मदद मांगी और किसी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुँची, लेकिन वहाँ भी उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उल्टा पुलिस वाले ने उसे कहा कि कहाँ से आई हो, किसके साथ गई थी, कोई प्रूफ है? पुलिस भी तो हमारे देश में वैसा ही है दोस्त, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, FIR दर्ज नहीं की गई और रोती हुई निकली और किसी तरह उत्तराखंड के महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडावल तक पहुंची। दोस्तों, हमारे देश के पुलिस प्रशासन चूड़िया पहन के बैठी होती है, जिन्होंने सीधे पुलिस कप्तान को फ़ोन किया और अगले ही दिन FIR दर्ज होती है। लेकिन अब तक आरोपी का फरहान फरार हो चुका था। पुलिस ने तब कहा जब जांच कर रहे हैं, लेकिन नंदिनी को अब सिर्फ इंसाफ चाहिए थी। दर्द तो उसे पहले ही मिल चुका था, है ना। तो दोस्तों, समाज की खामोशी और लोगों की जो बेहाई थी और पुलिस की जो चूड़ी पहन के बैठती है लोग थाने में, पैसा दो FIR लिखवाओ, यही होती है। जब मीडिया में एक खबर दिखाई तो लोग को दो हिस्से में बट गए। कुछ ने कहा बेचारी औरत के साथ गलत हुआ है, तो कुछ ने कहा अकेली कांवर पर क्यों निकली, अजमेर से चाय क्यों ली। मतलब तरह तरह की सवाल उठता। सही बात है, मतलब दरिंदगी करने वाला नहीं, पीड़िता की कटघरे में खड़ी कर दी गई। क्या यही है हमारा समाज, जो हैवान को धर्म के चश्मे से देखता है और औरत की इज्जत को उसके फैसले पर टिका देता है? तो दोस्तों, यही होती है। इंसान को जो है ना, किसी के इज्जत पे आँच बहुत जल्दी आ जाता है। उस औरत पे कितना लंछन लगाया गया। तो नंदिनी आज भी अस्पताल में है। मानसिक सदमा, शारीरिक जख्म और सबसे बड़ा घाव, इंसाफ न मिलने का डर। लेकिन वो हार नहीं मानी है दोस्तों। उस नंदिनी ने कहा है, मैं फरहान को सज़ा दिलवा कर रहूँगी, क्योंकि ताकि किसी को कांवरन के साथ ऐसा ना हो। ये मुस्लिम युवक जो हमारे कांवरन के साथ ऐसा किया है, सवाल ये है क्या हम उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े हैं, क्या आप खामोश रहेंगे या आवाज़ उठाएंगे? आप सबसे भी है। अगर आप भी नंदिनी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि जस्टिस फॉर नंदिनी। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना, जहां हम लाते हैं वो सच्चाइयाँ जो सिस्टम छुपाना चाहता है, समाज आज अनसुना करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और खौफनाक लेकिन ज़रूरी हकीकत के साथ। तब तक आप लोग भी सावधान, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और आवाज़ उठाइए। आप लोग से नमस्ते प्रणाम, विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।